फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर का जो जैसा कि नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस की एज में पहुंचना। वैसे आप सबकी जो ये एज है ना जिसमें आप क्लास 8 में पढ़ते हो, तो ये आपकी जो एज है ये भी एडोलेसेंस की ही एज है। इसमें आपके बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप लोग की वॉइस में चेंज आती है, ठीक है। और जैसे कि आर्मपिट के नीचे हेयर्स भी ग्रो होते हैं, और जो है वॉइस की जो है मॉइस्चर मतलब मूंछ वगैरह भी आती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये हमारी एडोलेसेंस की एज होती है। तो ये चैप्टर इसी वजह से आपके सिलेबस में डाला गया है, जिससे कि आप अपने शरीर के बारे में जान सको। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर सिक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, वो एक टाइप का कुछ कोई सा पदार्थ जो वो सिक्रेट करता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है? तो आंसर है हार्मोन। तो हार्मोन एक एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ठीक है, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन एडोलेसेंस। पौड़ अवस्था क्या है, एडोलेसेंस क्या होती है, आपको डिफाइन करना है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो हमारे लाइफ का एक ऐसा पीरियड, हमारे जीवन काल का एक ऐसा समय जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कई सारे जो है ना रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, नए नए हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और इस एडोलेसेंस की एज में बच्चों के अंदर जो है सीखने की क्षमता जो है और बढ़ती है। उनके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एंग्री होते हैं, ठीक है। तो इस वजह इस एज में अगर उनको कोई चीज़ चाहिए और वो नहीं मिलती है, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस होता है ये। और बॉडी के अंदर भी चेंजेस हैं, जैसे कि वॉइस चेंज हो जाती है, बॉयज़ की थोड़ी भारी आवाज़ निकलती है। और वो, ठीक है, लड़कों के जो है मोछें भी आने लगती है, और बॉडी शेप में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं होते हैं। तो ये हमारे जो है एडोलेसेंस है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एक्सप्लेन। जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, ये क्या होता है? तो देखो, मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये फीमेल के अंदर होता है। तो फर्स्ट डिफाइन करते हैं आपको हम। Menstruation means the breaking of inner lining of uterus of girls when egg comes from ovary in uterus, and after not finding any sperm there, it is breaking the lining which causes bleeding। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा menstruation होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो यूट्रस होता है, उसके अंदर एक जो थिन एक लेयर होती है, ठीक है, ब्लड की, वो ब्रेक होती है। तो जब वो ब्रेक होती है तो उसमें ब्लीडिंग, मतलब जो ब्रेक होती है तो ब्लड की बनी होती है, तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो ब्लड जो है ना वो बहने लगता है। तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है उसको हम सब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब देखो, सिंपल बात, कि ये ब्रेक क्यों होता है? ब्रेक होने का भी तो कोई कारण होगा। तो ब्रेक इसी वजह से होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो हमारा ओवरी है, ठीक है, उसमें जब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जैसे कि जो स्पर्म होता है, वो जब वो पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, तो उन दोनों का जो है मैसअप नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जब ओवरी को स्पर्म नहीं मिलता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इसी वजह से वो जो लेयर होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। तो जब भी जो स्पर्म होता है वो पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, उस टाइम पर, तो जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो हर महीने ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। और जनरली ये एवरी वुमेन्स के अंदर हर महीने होता है। एडोलेसेंस की एज में जब गर्ल्स पहुंचती है तब से स्टार्ट होती है, और जनरली ये 40 to 50 ईयर्स तक, जब तक वो उनकी उम्र इतनी होती है, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे कई सारा पेन भी होता है बॉडी में, तो इसको हम सब आम भाषा में कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो ये मंथली होता है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो आपको लिस्ट बतानी है। जैसे कि सडन इंक्रीज इन हाइट, जैसे कि हम प्यूबर्टी के एज में पहुंचते हैं एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो हमारी जो हमारी हाइट होती है ना वो अचानक से इंक्रीज होती है।
हमारे बॉडी का जो शेप होता है वो भी इंक्रीज होता है। और फिर वॉइस चेंज होती है, ठीक है। बॉयज़ की जो वॉइस है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डीप होती है, थोड़ी गंभीर होती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ हॉर्स लाइक वॉइस। और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी पिच मतलब काफ़ी सुरीली निकलती है। और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं। हेयर जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो हमारे आर्मपिट के नीचे मतलब कि शोल्डर के नीचे जो हेयर नहीं होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर ग्रो होने स्टार्ट होते हैं। फिर इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, और फिर गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होने लगता है। बॉयज़ में जो मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और जो शोल्डर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड चौड़े चौड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सेवरल चेंजेस हैं, आप इसमें से 4-5 एग्जाम में लिख सकते हैं, ये नहीं कंपलसरी कि आप इतने सारे ही लिखो। तो ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग टू कॉलम। एक ऐसा टेबल बनाइए जिसमें 2 कॉलम हो, डिपिक्टिंग नेचर नेम्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। तो आपको इसमें लिखना है कि वो कौन से ग्लैंड है और वो उन ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन हम सब लिखते हैं कि 2 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड कॉलम में हार्मोन्स। तो जो भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड है, फर्स्ट है उसमें टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होता है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव में होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये एग्जाम में आता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना किसका होता है, मेल का फीमेल का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेल्स का होता है। नेक्स्ट वन इज थायराइड। फिर थायराइड जो होता है ये हमारे गले में होता है, ठीक है। जो थायराइड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना वो सिक्रेट करता है। नेक्स्ट वन इज ओवरी। तो जो ओवरी है ना वो एस्ट्रोजन, ठीक है, वो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करता है। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन को, देखो जो पैंक्रियास होता है ना ये हमारे लेबर के नीचे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पैंक्रियास होता है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि आप सबके घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट तो होगा ही, ठीक है। तो डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, कहते हैं आम भाषा में शुगर। तो अगर जिस पर्सन को डायबिटीज़ है उसके अंदर जो ये इंसुलिन है ना, ये पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो होती है इसका सिक्रेशन की तो होता ही नहीं है। और अगर हो भी रहा है तो बहुत थोड़ा हो रहा है। अगर किसी भी बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है यही कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट्स वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये रहेगा नहीं तो फिलहाल हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा मतलब चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हम सबको डायबिटीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसको हम सब मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमारे ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम सब मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एग्जाम में जब मैं क्लास 8 में थी तो मेरे एग्जाम में आया था विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो उसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मैंने लिखा था। नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है, ये हमारे स्टमक के आसपास ही होता है, किडनी के ऊपर होता है ऐसा रहा। तो फिर ये एड्रेनालाइन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। व्हाट आर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या होता है, वाई आर दे नेम्ड सो, इनका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। स्टेट देयर फंक्शंस। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता भी है तो 5 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो आंसर है द हार्मोन विच हेल्प एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ओवरी हो गया, ठीक है, उधर उधर स्पर्म हो गया। तो ये सब जो भी हमारी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना इनको कंट्रोल करता है जो हार्मोन, उसको हम सब सेक्स हार्मोन कहते हैं। दे आर नेम्ड so because they control their sexual activities and help to us distinguish boys from girls, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और ये हमको डिफरेंस करने में पता लगाते हैं कि हाँ ये लड़की है ये लड़का है। तो ये हार्मोन्स होते हैं, इसी वजह से हमको पता लगता है कि हाँ ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, ठीक है। वरना कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ कि ये लड़की ये लड़का है, ठीक है। शक्ल सबकी सेम ही लगती है, बाल भी उस टाइम छोटे ही होते हैं, बट हार्मोन के थ्रू पता चलता है कि ये लड़की है वो लड़का है। और फिर एक सेक्स क्वेश्चन का भी और भी है ना स्पेस, तो मैंने इधर लिख दिया है। फंक्शंस है जो सेक्स हार्मोन के ये हैं। तो
सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, एक होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, दूसरे फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है? तो मेल सेक्स हार्मोन के जो फंक्शन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, इसको हम सब टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये टेस्टिस एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंड ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक जो है तो होता है और लड़कों में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो होती है सडन चेंज आते हैं, जैसे कि लड़कों का जो है हाइट बढ़ती है, ठीक है, उनके फेशियल हेयर जो भी हमारे इनके ब्रेड होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, जो भी दाढ़ी वगैरह होती है वो सब भी बढ़ती है। और फीमेल वाले में क्या होता है, ये एस्ट्रोजन जो होता है वो होता है, ये ओवरीज को द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये भी सेक्सुअल कैरेक्टर गर्ल्स के अंदर जो होता है उनको कंट्रोल करता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फिर हमारा 7th क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है, एडोलेसेंस शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रॉपर डाइट इज डेवलप दियर ब्रेन, प्रॉपर डाइट जो होती है वो उनको ब्रेन को डेवलप करेगी। सेकेंड ऑप्शन इज प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन दियर बॉडी, ठीक है। तो प्रॉपर डाइट चाहिए जिससे कि उनके बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो तेज़ी से हो सके, उनका विकास तेज़ी से हो सके। थर्ड वन इज़ एडोलेसेंस फील्स हंग्री ऑल टाइम्स, जो एडोलेसेंस की एज होती है इसमें वो सभी टाइम पर वो खुद को हंग्री फील करते हैं, मतलब भूखा फील कर रहे होते हैं। टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप इन टीनेजर्स, तो जो है टीनेज की एज, जो मतलब जो भी हमारे 14-15 की एज होती है ना, इसमें जो तुम्हारे टेस्ट बड्स जो हमारे टंग में प्रेजेंट होती है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉपर डाइट, मतलब ए वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रॉपर डाइट इज नीडेड, तो यहाँ पर ए वाला पार्ट नहीं, मतलब ये बी वाला पार्ट होगा, ठीक है, मतलब सेकंड होगा, ए का सेकंड होगा। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, हमको अपने एडोलेसेंस की एज में जो हमारी बॉडी का विकास हो रहा है तो उसके लिए हमको प्रॉपर डाइट चाहिए जिससे हमारी बॉडी का एवरी पार्ट्स जो है ना वो अच्छे से डेवलप कर सके। नेक्स्ट वन इज reproductive age in women start when their menstruation start, breast start developing, body weight increase और फिर height increases। तो वुमेन्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो कब स्टार्ट होता है, जब उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, मतलब जो प्रोसेस जो भी मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है ना, जब वो स्टार्ट होता है तभी ये रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन इज द राइट मील ऑफ फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ, जो राइट मील होगी वो क्या होगी, तो जनरली ये चपाती दाल और वेजिटेबल्स, ठीक है, यही वाली होगी। फिर 8th क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन, तो आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी एग्जाम में आता है। फर्स्ट वन इज एडम एप्पल, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एडम एप्पल आपको कीवर्ड में पढ़ाया था, ठीक है। इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं उसमें एडम एप्पल है, तो आप वहाँ से इसकी डिफिनेशंस ले सकते हैं। तो ये बता देती हूँ मैं क्या होता है। ये जो हमारे गले में एक प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है जिससे जो बॉयज़ होती है या फिर गर्ल्स होती है उनके अंदर जो वॉइस निकलती है, ठीक है, इसको हम सब वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या फिर इसको हम सब लैरिंग्स भी बोलते हैं। आप देखोगे जो लड़के होते हैं ना उनकी एज में जब वो 18 की एज में पहुँच जाते हैं तो उनके गले में देखो एक उभरा हुआ सा पार्ट दिखाई देता है अपर साइड पे, वो एडम एप्पल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हमारा सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर क्या है, तो secondary sexual characters, those characters which are visible apparently and help in distinguishing a male from female। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक ऐसा सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, मतलब मेल और फीमेल को अलग करता है, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। जैसे कि गर्ल्स में जो होती है ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, ठीक है, और बॉयज़ में फेशियल्स हेयर और बियर्ड डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी के अंदर जो सेक्स होता है, ठीक है, कि वो पता करना कि वो मेल है कि फीमेल, बच्चा कैसा पैदा होगा, डॉक्टर को सब पता होता है। तो देखो, तो जनरली क्या होता है ना, जो फीमेल होती है उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना वो एक्स एक्स होता है, लेकिन जो मेल होते हैं ना उनके अंदर एक्स वाई होता है। तो फीमेल के तरफ से ना हमेशा बॉयज़ जन्म ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेल का जो स्पर्म होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो एक्स लेके आता है क्रोमोसोम कि वाई लेके आता है, ठीक है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम लेके आता है फीमेल तो हमेशा अपना एक्स ही क्रोमोसोम देगी, उसके पास एक्स एक्स ही है, तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल का, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम अगर मेल का भी स्पर्म लेके आता है तो एक्स एक्स मिलके डबल एक्स हो जाएंगे। तो डबल एक्स मतलब क्या होता है, बॉयज़ होते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल का भी एक्स आया
और मेल का जो स्पर्म है उसने वाई क्रोमोसोम लेके आया, ठीक है? तो वो एक्स वाई हो जाएगा, तो जिससे एक्स वाई मतलब गर्ल्स, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं होती है, आजकल तो बेटियां ही सबसे आगे जा रही हैं और पेरेंट्स की हेल्प भी करती हैं। तो आप देख सकते हो कि डिपेंडेंसी फादर के ऊपर होती है, ना कि मदर के ऊपर। सभी लोग जो मदर को इतना बोलते हो, जबकि फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बेटी होती है तो उसी पर डिपेंडेंसी होती है कि उसकी अगर लड़की हुई तो उसका जो स्पर्म था फादर का, उसने वाई क्रोमोसोम लेकर गया, ठीक है? तो डिपेंडेंसी जो होती है वो फादर पे होती है, ना कि मदर पे। सभी लोग मदर को इतना बोलते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग उसके बारे में जान रहे हो, बट जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको इन सब के बारे में नहीं पता होता है, तो क्या ही कह सकते हैं उनको। तो फिलहाल यही था यहाँ पर। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।